क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान के नाम से मृत्यु भी कांपती है, जो कालों के भी काल कहलाते हैं, वही भगवान शिव एक दिन अपने ही भक्त की परीक्षा लेने के लिए भिखारी बनकर उसके दरवाजे पर पहुंचे थे। ये कोई कथा नहीं, बल्कि भक्ति के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसका वर्णन कई पुरानी कथाओं में आज भी मिलता है। यह कहानी है दक्षिण भारत के एक महान शिव भक्त की, जिनका नाम था सिरियाला। सिरियाला और उनकी पत्नी शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने जीवन का एक नियम बना रखा था। जब तक किसी शिव भक्त को भोजन न करा दें, तब तक वे स्वयं अन्न का एक दाना भी नहीं खाते थे, चाहे घर में कितना भी संकट हो। लेकिन शिव भक्त की सेवा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, देखते हैं मेरे इस भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है। महादेव ने एक बूढ़े और भूखे भिखारी का रूप धारण किया और सीधे सिरियाला के दरवाजे पर पहुंच गए। उस दिन घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा अन्न बचा था, जो उनके छोटे बेटे के लिए रखा गया था। लेकिन जैसे ही सिरियाला ने उस भिखारी को देखा, वे तुरंत उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, आज मेरे घर आकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। उन्होंने तुरंत भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी उस भिखारी ने एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा, मैं साधारण भोजन नहीं खाता, मुझे तो केवल ताजा मांस चाहिए। यह सुनकर सिरियाला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके घर में कोई पशु नहीं था और बाहर भी कहीं मांस मिलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन शिव भक्त की सेवा का वचन उन्होंने लिया था। तभी उनकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अगर यह शिव भक्त हैं तो हमें इनकी सेवा किसी भी कीमत पर करनी होगी। दोनों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का बलिदान देने का फैसला कर लिया, सिर्फ एक शिव भक्त को भोजन कराने के लिए। जैसे ही वे अपने बेटे को भगवान का नाम लेकर बलिदान देने वाले थे, तभी अचानक पूरा घर तेज दिव्य प्रकाश से भर गया। वो भिखारी अचानक अपने असली रूप में प्रकट हो गया। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे आज विवश कर दिया। महादेव ने सिरियाला और उनके परिवार को सदा के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। अगर आपको भी महादेव पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।